धनंजय गिरी जी, लेकिन बच्चों की, छात्रों की मनोस्थिति वो कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच रही है। इस मामले के तार बिहार से झारखंड, कहां ये नेक्सस कितने लंबे तक, कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है, लेकिन छात्रों की मनोस्थिति इस वक्त क्या है शायद वो कोई नहीं समझ पा रहा है। आप आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, बिहार में अलग एक राजनीतिक भूचाल हम देख रहे हैं, लेकिन छात्रों की मनोस्थिति वो कोई नहीं समझ पा रहा। पूजा जी, इसीलिए तो मैंने कहा, पहले जो कहा, राजीव जी जो बात कर रहे हैं, मैं उसी बात कह रहा हूं। तो उन बच्चे जो क्वालिफाई कर गए, जो ईमानदारी से क्वालिफाई किया है, उनकी मनस्थिति को भी समझने की जरूरत है। एक एक बच्चे की चिंता करने की जरूरत है, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है। वो डिप्रेशन में ना आ जाए, हमें सबकी चिंता करनी है। ये राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का समय है। भारत के भविष्य चिंता है तो CSIR, नेट, UGC कैंसिल हो सकता है क्योंकि लॉजिस्टिक की कमी के कारण, लेकिन नीट में इतना बड़ा नेक्सस फैला हुआ है, इतनी गिरफ्तारियां हो गई है, तब भी वो नहीं कैंसिल हो सकता, वो रद्द नहीं किया जा सकता। जिम्मेवारी समाज के हर खंबे की है, हर स्तर की है, हर लोगों की है। समाज के चौथे खंबे की उतनी जिम्मेवारी है कि बच्चों को जितना हो सके भारत के भविष्य को, भवितव्य को हम सब लोग मिलकर संभालें। हम सब लोग मिलकर उन्हें सांत्वना दें कि गलती किसी के साथ नहीं होगी, नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। सबके लिए न्याय किया जाएगा और न्याय में थोड़ा समय लग सकता है। जांच की जा रही है, जांच छोड़ दिया ना, कोर्ट पर आपने छोड़ दिया। आप तो कह रहे हैं कि कोर्ट 8 जुलाई को फैसला सुनाएगा। कोर्ट पर छोड़ने के बाद क्या हम चुपचाप बैठ गए? नहीं, हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, पुलिस जांच कर रही है, EOU जांच कर रहा है, CBI की जांच को लगा दिया गया है। यानी आपके द्वारा बनाई गई आपकी जो संस्था है NTA है ना, वो सवालों के घेरे में। पूजा जी, जब शिक्षा मंत्री खुद आकर के कहते हैं कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं अगर कुछ गलत हुआ है तो, और इसको ठीक करने का भी दायित्व बोर्ड से मैं बंधा हुआ हूं, तो जब फिर अब इसके बाद इसमें सवाल जवाब कहां रह जाता है? मैं कह रहा हूं कि जिम्मेवारी समाज की है, सबकी है, हमारे बच्चों की है, भारत के भविष्य की है। भारत के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। हम सब इस जिम्मेवारी से बंधे हुए हैं। उंगलियां उठाने के पहले हम उधर देखें जिधर भारत का भविष्य खड़ा है। कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे। लेकिन अब यहाँ तो आपकी संस्थाओं में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं ना धनंजय सिंह जी, धनंजय गिरी जी। सवालों के जवाब दिए जाएंगे पूजा जी, सवाल के कोई भी सवाल अनुत्तरित नहीं रह जाएगा। आज NTA में कैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, ये सवाल कल खड़े किए ना कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कांग्रेस की रेस को हम अलग छोड़ दीजिए, राजनीति की रेस को हम नहीं मानते। हमने 20 पेपर लीक की उनकी चर्चा नहीं की। हमने नहीं कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ गया पेपर लीक में और कुछ नहीं। वो सब बातों की चर्चा करने का ये वक्त नहीं है, हम कभी और चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का भारत के भविष्य की चिंता है हमें, इसीलिए हम JPC बना रहे हैं, हम इसलिए कानून ला रहे हैं, कानून का डर दिखा रहे हैं। समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, मीडिया को भी जागरूक होने की जरूरत है, और हमें उन बच्चों की चिंता करनी है जिन्होंने प्राणों की मृतिका बनाकर तिल तिल पल पर अपने जीवन को होम करके यहाँ तक कब मुकाम पाया। लेकिन पेपर लीक हुआ कहां से? पेपर लीक हुआ कहां से, ये भी तो सवाल खड़े होते हैं ना। पूजा जी, मीडिया भी बहुत सारी खबरें देता है, सूत्रों के हवाले से भी देता है। आप भी पता करिए, हमारी सारी एजेंसियां लगी हुई है और सब कुछ पता किया जा रहा है। लगातार EOU छापे मार रहा है, CBI जांच कर रही है, हाई लेवल कमेटी बन गई है। कोई पक्का नहीं कहेगा। सिस्टम में भी कोई लीकेज है? सिस्टम में भी कोई लीकेज है? भाई, लीक तो हुआ है कि लीक को लीक प्रूफ ही करना का काम है। नीट को नीट एंड क्लीन करने की जरूरत है, और इसी के लिए तो कमिटी बनाई गई है, इसी के लिए सारी कवायद की जा रही है, इसी के लिए सारी जांच की जा रही है। कांग्रेस ने बकायदा यहाँ प्रदीप कुमार जोशी, जो कि ये PSC के चेयरमैन बने, उनके कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं, इसका जिक्र वो करते आए थे। किस तरह से छत्तीसगढ़ जब उनका तबादला हुआ वहां घोटाला हुआ, UPSC के चेयरमैन वहां पर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल में परिवहन, पुलिस, स्कूल, वन विभाग, तमाम घोटाले हुए। पूजा जी, ये राजनीति करने का, दोषारोपण करने का, जांच करने का, ये सब चीजें बाद में हो जाएंगी। किस साल में कितने पेपर लीक हुए, किस सरकार में कितने पेपर लीक हुए, NTA आप लेकर आए ना, NTA को आप ही लेकर आए, ये संस्था आपने बनाई। CBSE, पहले तो CBSE कंडक्ट कर रही थी, वहां पर गड़बड़ी हो रही थी, उसी में सुधार लाने के लिए NTA संस्था को लाया गया। अब वहां पर कैसे नियुक्ति हो रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सारे किए जाएंगे और सबके जवाब किए जाएंगे, कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रह जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, मुतमईन रहिए, आश्वस्त रहिए। आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारत के भविष्य के उन छात्रों को जो चिंता में हैं, जो क्वालिफाई किए, जो जिन्होंने पास किया है, मैं समाज को भी जवाबदेही है कि 50 लाख 60 लाख रुपया क्वेश्चन के लिए देने के लिए कौन लोग समाज में अपने बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से प्रेरित करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं। प्रियंका गुप्ता, क्या सिर्फ राजनीति होगी? हम आंकड़े दिखाकर कि भाई पिछले 10 सालों में ये सब हुआ, बीजेपी से पूछें तो 2004 से वो 12 तक का, 14 तक का वो आंकड़ा